नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज लेकर आया हूं जो कि 50 से 70 हजार रुपए में शुरू किए जा सकते हैं। और ये ऐसे बिजनेस हैं कि इनकी शॉप पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। ये सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला बिजनेस आइडिया है मोबाइल एसेसरीज शॉप। जैसे कि आप जानते हैं, मोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा बिकती है। लोग सबसे ज्यादा उनका इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट है टेम्पर्ड ग्लास। लोग जैसे कोई नया फोन खरीदते हैं तुरंत टेम्पर्ड ग्लास पे लगवा लेते हैं। ठीक इसी तरह कवर भी लोग खरीदना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कोई भी नया फोन खरीदा और कवर खरीद लिया। ईयरबड्स आजकल काफी ज्यादा बिकते हैं। ईयरफोन्स भी होते हैं वो भी खूब लोग खरीदते हैं। ब्लूटूथ खूब खरीदते हैं। ब्लूटूथ वाले स्पीकर भी लोग खूब ज्यादा खरीदते हैं। इसके अलावा ईयरफोन है, चार्जर है, इसके अलावा सेल्फी हैंडल है, ट्राइपॉड है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा मार्केट में बिकते हैं। सेल्फी हैंडल लोग सेल्फी खींचने के लिए खूब ज्यादा खरीदते हैं। या ट्राइपॉड जो होता है, लोग वीडियोज वगैरह रील्स बनाने के लिए ट्राइपॉड काफी ज्यादा खरीदते हैं। तो मोबाइल एसेसरीज में आप ट्राइपॉड और सेल्फी हैंडल भी डिफरेंट टाइप्स के जो आते हैं उनको भी आप बेच करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मोबाइल एसेसरीज का जो एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि 5 रुपए का ग्लास 50 रुपए का लोग लगाते हैं। 10 रुपए का ग्लास 100 रुपए का लगाते हैं। 10 रुपए का कवर लोग 100 रुपए 150 रुपए का बेचते हैं। तो इस तरीके से इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इसमें 80 से 90% तक पैसा बचता है। ठीक उसी तरह ईयरबड्स और ईयरफोन में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मोबाइल एसेसरीज होते हैं जिनके एक्चुअल प्राइस में और जो मार्केट प्राइस होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। कोई फिक्स MRP नहीं होता है इन सारी चीज़ों का, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादातर चाइनीज होती हैं या फिर लोकल ब्रांड्स इनको बनाते हैं। तो इनके एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो इस बिजनेस पे आपको विचार करना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा सेल होती है मोबाइल एसेसरीज की। तो इस बिजनेस को करके आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं। और इसको आप जो है मात्र 50,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो थोक होलसेल का भी काम कर सकते हैं या फिर आप दुकान खोल के भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया रहेगा। अगर आपको बिजनेस आइडिया पसंद आए तो इस पर आप विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है जन सेवा केंद्र। जैसे कि आप जानते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, DL, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ट्रेन टिकट, एयर टिकट, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे कि फॉर्म फिल करना हो, फोटो खिंचवाना हो या फोटो कॉपी कराना हो। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको करवाने के लिए लोगों को कोई ना कोई कंप्यूटर शॉप की जरूरत पड़ती है, जहां पर लोग जाके अपना फॉर्म वगैरह फिल करवा के इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। तो इस बिजनेस को भी आप कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। गांव हो, शहर हो या छोटे कस्बे हों, हर जगह आपको जन सेवा केंद्र देखने को मिलेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 से 70 हजार रुपए के आसपास आएगी। और आप इसमें डेली का जो है 2 से 3 हजार रुपए कमा सकते हैं। काफी ज्यादा चलने वाला बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आपको केवल कंप्यूटर पर ही बैठ के काम करना है। इसको गर्ल्स भी आसानी से कर सकती हैं। आपको सिंपल सा कीबोर्ड चलाना है, माउस चलाना है और आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। और गर्ल्स जो है इसको बहुत ही आसानी से कर सकती हैं। तो अगर ये बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पर बात करते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है डिफेक्टेड ब्रांडेड शूज। जैसे कि आप जानते हैं कि कानपुर, आगरा से आप ब्रांडेड डिफेक्टेड शूज ला सकते हैं। जैसे कि वहां पर जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो शूज बनते हैं तो वो उनमें बहुत माइनर डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसको जो है अलग कर दिया जाता है। और वो आपको जो है बहुत ही सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। जैसे कि अगर कोई 1200 रुपए का शूज है तो आप उसे 500 रुपए में बेच सकते हैं। कोई 3000 वाला शूज है तो आप उसको 1200-1300 रुपए में बेच सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई अगर या जैसे कि कोई 1500 का शूज है तो उसमें आप 700-800 रुपए में बेच सकते हैं। तो इस तरीके से वहां से आप डिफेक्टेड ब्रांडेड शूज ला सकते हैं, जो कि बहुत ही माइनर डिफेक्ट होता है। पता नहीं चलता कि कहाँ पर डिफेक्ट है, बहुत ही माइनर सा हल्का सा कहीं कट वगैरह होता है। और लेकिन उसमें मजबूती में कोई कमी नहीं आती। उनका लुक काफी ज्यादा अच्छा होता है, गुड लुकिंग होते हैं शूज। ऐसे डिफेक्टेड ब्रांडेड शूज खरीद करके आप एक शॉप खोल सकते हैं और आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसमें आपको स्टार्टिंग में बस 50,000 रुपए लगाने की जरूरत है। अगर आप 40-50 हजार रुपए का भी डिफेक्टेड शूज खरीद कर अपने लोकेलिटी, अपने शहर में, कस्बे में दुकान लगा लेते हैं तो आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि जो ब्रांडेड शूज होते हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनका लुक बहुत अच्छा
लगता है और वो सस्ते दामों पर लोगों को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप फ्रेश शूज जो नए अच्छे शूज होते हैं वो भी आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप पबजी वाली जो चप्पल आजकल चल रही हैं उनको भी आप रख सकते हैं। सैंडल आप रख सकते हैं, हवाई चप्पल आप रख सकते हैं, सैंडल्स हैं, लेडीज सैंडल्स हैं, लेडीज जूती आप रख सकते हैं। फ्रेश भी आइटम आप साथ में रख सकते हैं। लेकिन मेनली आपको मैंने ये बिजनेस इसलिए बताया कि जो डिफेक्टेड शूज होते हैं वो ब्रांडेड होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं और सस्ते दामों पर आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे तो सेल आपकी बहुत अच्छी होगी। तो इस बिजनेस पर आप विचार कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस को आप 40-50 हज़ार रुपए में शुरू कर सकते हैं और इसके लिए फर्नीचर आपको बनवाने की जरूरत नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2,500-3 हज़ार में जो रेडीमेड अलमारी होती हैं तो आप जरूरत के हिसाब से 2-3 मंगवा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो आप इस पर विचार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मैं आपके लिए कोई ना कोई नया बिजनेस आइडिया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।